सेना ने रक्षा मंत्री को सौंपे सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत, वीडियो समेत तमाम जानकारी। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सेना ने हमले वाली हर जगह के बारे में रक्षा मंत्री को बताया। पीओके में 6 जगहों पर हमले की हर जानकारी लिखित में दी। सुरक्षा कैबिनेट कमेटी की मीटिंग में सर्जिकल स्ट्राइक पर चर्चा, सबूत जारी करने या न करने को लेकर हुआ विचार। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा, पीएम से जलने वाले मांग रहे हैं सबूत, जरूरत पड़ी तो हमारे जवान फिर देंगे मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने वाली अमेरिकी याचिका ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। ऑनलाइन याचिका पर 6.5 लाख लोगों ने किए दस्तखत। पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक के पुख्ता सबूत। चश्मदीदों के मुताबिक एलओसी के पार सुनी थी तेज धमाकों की आवाज। ट्रकों से हटाए जा रहे थे आतंकियों के शव। एक अखबार के हवाले से आई खबर, चश्मदीदों ने बताया लगातार फायरिंग की आ रही थी आवाज। जिहादियों के ठिकानों को किया नेस्तनाबूद। चश्मदीदों ने ठिकानों का भी किया जिक्र, में एक शिफ्ट बिल्डिंग में तबाही। चश्मदीदों के बयान से पाक का झूठ बेनकाब, पाकिस्तान करता है सर्जिकल स्ट्राइक से इनकार। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बौखलाया पाकिस्तान, लगातार कर रहा है सीज फायर का उल्लंघन। राजौरी में दागे मोर्टार, साजियान सेक्टर में बड़ा नुकसान। पाकिस्तान की तरफ से हो रही फायरिंग से दुकानों में लगी आग, 23 दुकानें खाक। 36 घंटे में 6 बार सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है पाकिस्तान। नकोट और नौशेरा में भारी हथियारों से फायरिंग। राजौरी सेक्टर के गांव गए थे फसल काटने, लेकिन पाकिस्तान की तरफ गोलीबारी शुरू होने पर काम छोड़कर छिप गए लोग। अखनूर के पल्लनवाला में सीज फायर का हुआ उल्लंघन, सरहद पार से बरस भी रही गोली। एलओसी से महज 300 मीटर दूर छिन्नी दीवानों गांव में रुक रुक कर होती रही गोलीबारी, जान बचाने के लिए बंकरों का आसरा। भारत पाक सीमा पर एलओसी पर सेना और सुरक्षा बलों की जबरदस्त चौकसी, नदी के रास्ते पर घुसपैठ की खास निगरानी। चिनाब, रावी और बंस्तर नदियों पर हाईटेक सर्विलांस की मदद से रखी जा रही है नजर। स्पीड बोट पर 6 से 8 बीएसएफ के जवान नदियों में लगाते हैं गश्त। ब्रसेल्स में आज आमने सामने होंगे विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर और नवाज शरीफ के विदेश सलाहकार सरताज अजीज। उरी अटैक और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पहली मुलाकात, तनाव कम करने पर हो सकती है बात। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान को बड़ा झटका, जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश नाकाम। नवाज शरीफ को पीएम नहीं मानते इमरान खान, आज संसद का संयुक्त सत्र का बहिष्कार करेगी उनकी पार्टी। इस्लामाबाद में अपने आवास पर बुलाई नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में नवाज शरीफ ने दोहराया कश्मीर का राग। बैठक में टॉप सैनिक नेतृत्व के साथ सभी प्रमुख मौजूद। अपने ही घर में घिरे नवाज। पाकिस्तान के पूर्व मुख्य न्यायाधीश इफ्तिकार चौधरी ने शरीफ को अयोग्य करार ठहराए जाने की मांग को लेकर लाहौर हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका। पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बौखलाए पाकिस्तान की नापाक हरकत, पंजाब बॉर्डर से सटे टिब्बी गांव में गिरे गुब्बारे पर लिखी थी धमकी। गुरदासपुर के पास बीएसएफ की खासा पोस्ट के करीब रावी नदी से पाकिस्तानी बोट बरामद, सीमा पर अलर्ट जारी। 6 अक्टूबर को जैसलमेर में सुरक्षा के हालात पर बैठक करेंगे गृह मंत्री, सीमा से लगे राज्यों के सीएम लेंगे हिस्सा। पीओके में सेना की सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने वाले केजरीवाल पर बीकानेर में एबीवीपी कार्यकर्ता ने फेंकी स्याही, पुलिस ने हिरासत में लिया। टूरिज्म से जुड़े निवेशकों के कार्यक्रम में जोरदार बवाल। बुरहान वानी और अफजल गुरु को लेकर कपिल मिश्रा ने महबूबा मुफ्ती पर दागे सवाल, बुरहान और अफजल को आतंकी नहीं मानती हैं या नहीं। मुजफ्फरनगर में सर्जिकल स्ट्राइक पर लगा पोस्टर सुर्खियों में, फिल्म सौदागर के डायलॉग के साथ पीएम और सेना को बधाई। उरी हमले में 4 जैश आतंकियों से बरामद 46 सामानों की लिस्ट तैयार। हथियार के साथ दवाइयां और खाने का सामान लेकर आए थे आतंकी। लखनऊ में सेना के ऊपर दिए गए विवादित बयान के बाद फिल्म स्टार ओमपुरी के खिलाफ वकीलों का प्रदर्शन, पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। नितिन यादव की शहादत पर ओमपुरी के बेतुके बयान पर आगरा में भी प्रदर्शन, मुकदमा दर्ज करने के लिए शिकायत। सैनिक को पर दिए अपने विवादित बयान पर अभिनेता ओमपुरी ने मांगी माफी। इस बयान के लिए ओमपुरी के खिलाफ अंधेरी पुलिस स्टेशन में शिकायत हुई दर्ज। पाकिस्तान के चंगुल में फंसे जवान चंदू चौहान के परिवार ने कहा, चंदू की घर वापसी तक नहीं होगा नानी का अस्थि विसर्जन। चंदू के पकड़े जाने की खबर सुनकर गई थी नानी की जान। सर्जिकल स्ट्राइक पर
गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, हमें सेना पर पूरा भरोसा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट, लिखा, सेना की कार्रवाई पर सवाल उठाने वाले आज के जयचंद। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी का ट्वीट, लिखा, सर्जिकल स्ट्राइक कर सेना ने किया शानदार काम, पूरा देश करे समर्थन। सर्जिकल ऑपरेशन पर सवाल उठाने के खिलाफ सामना में शिवसेना की टिप्पणी, लिखा, ये जवानों का मनोबल गिराने की साजिश। निरंजन ज्योति और साक्षी महाराज ने बोला, केजरीवाल पर हमला, कहा, लगता है पाकिस्तान से मिले हुए हैं केजरीवाल। देश भर में आलोचना झेल रही आप बैकफुट पर। आप प्रवक्ता आशुतोष ने कहा, हमने किया है भारतीय सेना को सैल्यूट। मुंबई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन, संजय निरुपम ने कल मांगा था सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत। वाराणसी में शिव सैनिकों ने लगाए केजरीवाल के पोस्टर में विरोध में पोस्टर, नवाज शरीफ को दिखाया रावण, केजरीवाल को मेघनाथ तो मोदी को राम। सहारनपुर में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की यात्रा से पहले कांग्रेस नेत्रियों का हंगामा, राहुल से मुलाकात न होने पर नाराज। ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुरैना दौरे पर युवा कांग्रेस एवं एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध, गाड़ी से नहीं उतरने को लेकर नाराज। कावेरी जल विवाद को लेकर नहीं थमा है बवाल, त्रिची में किसानों का विरोध प्रदर्शन। मद्रास हाईकोर्ट ने रद्द किए तमिलनाडु के निकाय चुनाव, अनियमितताओं के चलते नहीं होंगे चुनाव। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना, चेन्नई के अपोलो अस्पताल के बाहर जुटे समर्थक। कानपुर आउटर पर आधे घंटे में बदमाशों ने की 3 ट्रेनों में लूट, विरोध करने पर घायल कई यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। लोकमान्य तिलक, वैशाली एक्सप्रेस और एक पैसेंजर ट्रेन में हथियार लेकर चढ़े थे बदमाश, पुलिस ने दर्ज किया मामला। हाथरस में यूपी रोडवेज की बस अनियंत्रित होकर पलटी, 20 यात्री दुर्घटना में घायल। बस में सवार यात्रियों ने ड्राइवर पर लगाया लापरवाही से ड्राइविंग का आरोप, आरोपी ड्राइवर चलती बस से कूदकर फरार। मधुबनी में NH57 पर एक ही परिवार के 4 सदस्यों की हादसे में मौत, ट्रक ने सड़क किनारे रह रहे परिवार को कुचला। 2012 के वानखेड़े विवाद में शाहरुख खान को मुंबई पुलिस की क्लीन चिट, शाहरुख पर लगा था शराब पीकर गाली गलौज करने का आरोप। औरंगाबाद में प्रदर्शन के लिए जा रहे शिक्षकों की पुलिस से भिड़ंत, भागदौड़ में दिल का दौरा पड़ने से पुलिस कर्मचारी की मौत। औरंगाबाद में कैबिनेट की बैठक में हिस्सा लेने आए थे सीएम देवेंद्र फडणवीस, नॉन ग्रांट टीचर्स सीएम को सौंपना चाहते थे ज्ञापन। महाराष्ट्र के कल्याण में एसीबी की कार्रवाई, रिश्वत लेते पकड़े गए बीजेपी कॉर्पोरेट। ठाणे में फर्जी कॉल सेंटरों का भंडाफोड़, 700 से ज्यादा लोग लिए गए हिरासत में, बीमा बेचने के नाम पर ठगी। लाख की हत्या के आरोपी रवि की LNJP अस्पताल में समय पर इलाज नहीं मिलने से मौत। दिल्ली के शाहदरा में रेलवे लाइन पर ट्रेन और ऑटो की टक्कर, 4 लोग घायल। दिल्ली के जाफराबाद में दुकानों पर बदमाशों ने की फायरिंग, सीसीटीवी में बदमाशों की पहचान की। दिल्ली के गांधीनगर में कपड़ा व्यापारी के कैशियर से दिन दहाड़े 65 लाख की लूट, पैसे बचाने के लिए 10 मिनट तक बदमाशों से जूझता रहा कैशियर। पूर्वी दिल्ली में मां की लापरवाही ने ली 11 महीने के मासूम की जान, बच्चे को नहाने के बाद कपड़ा लाने गई तो बाल्टी में डूब गया बेटा। बुलंदशहर गैंगरेप मामले में सीबीआई ने की बुलंदशहर जिला अस्पताल के डॉक्टरों से पूछताछ, जल्द दाखिल होगी चार्जशीट। देवघर के किशनपुर में अवैध गन फैक्ट्री पर छापेमारी, भारी मात्रा में बरामद हुआ गया। फरीदाबाद में सीएनजी भरवाने को लेकर 2 पक्षों में झड़प, मैनेजर के कमरे में घुसकर मारपीट। गुड़गांव में स्पा के बहाने सेक्स रैकेट का धंधा, छापेमारी कर 15 युवतियों सहित 25 लोग गिरफ्तार। गुड़गांव में महिलाओं के साथ छेड़खानी करने वाले मंचलों पर अंकुश लगाने के लिए रोमियो फ्री ड्राइव विवादों, गिरफ्तार शख्स का आरोप, कुछ लोगों को 7,000 रुपए लेकर छोड़ा गया। ग्रेटर नोएडा के आयरन हॉस्टल में इंजीनियरिंग के छात्र के साथ रैगिंग का आरोप, ऋतुराज, सत्यम और एंड्रयूज गिरफ्तार, 7 आरोपी अभी भी फरार।
यूपी के उन्नाव में कंटेनर ने नगर पालिका चेयरमैन के बेटे को रौंदा, युवक की मौके पर मौत, विरोध में सड़क जाम। रामपुर में बस हादसे में एक महिला की मौत पर हंगामा, गुस्साए लोगों ने किया प्रदर्शन। रामपुर में घर में घुसकर महिला के साथ गैंग रेप, 4 आरोपी फरार, पुलिस ने दर्ज किया केस। यूपी के बांदा में आशा बहू ने वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन, 2 घंटे तक झांसी इलाहाबाद रूट को किया जाम। मध्य प्रदेश के मुरैना में पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की सभा से वापस आ रहे पुलिस के डीएसपी का वाहन पलटा, डीएसपी सहित 5 लोग घायल। 200 से ज्यादा हार्डकोर अपराधियों को जमानत पर छुड़वाने वाले गैंग का खुलासा, 7 पकड़े गए। बिहार के हाजीपुर में महज 3000 के लिए दोस्तों ने चाकू मारकर की हत्या, अगवा करने के बाद मांगी थी 20 लाख की फिरौती। हैदराबाद की 15 महिलाएं सऊदी अरब में फंसी, परिवार ने सरकार से वापसी के लिए लगाई गुहार। कर्नाटक के गुलबर्गा में 3 मोबाइल चोर पुलिस की गिरफ्त, 60 लाख रुपए के 500 मोबाइल जब्त। केंट ने लॉन्च किया एयर प्यूरिफायर, कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर हेमा मालिनी ने लोगों के सामने रखा नया प्रोडक्ट। दिल्ली के ताज होटल में था कार्यक्रम, नए प्रोडक्ट के एड में हेमा मालिनी का डबल रोल। 11 साल से कितना आगे बढ़ते गया है, इससे मालूम पड़ता है कि कितनी जरूरत है वाटर प्यूरिफायर की। नागपुर में न्यूरोसर्जन की टीम ने किया अलग तरह का ऑपरेशन, 18 साल के लड़के की 18 सेंटीमीटर लंबी पूंछ हटाई। इलेक्ट्रिक बस चलाने वाला पहला राज्य बना हिमाचल, परिवहन, खाद्य आपूर्ति और तकनीकी शिक्षा मंत्री जीएस बाली ने दिखाई हरी झंडी। बीसीसीआई की न्यूजीलैंड सीरीज रद्द करने की धमकी पर जस्टिस लोढ़ा की सफाई, कहा सीज नहीं किए गए क्रिकेट बोर्ड के अकाउंट। लोढ़ा कमेटी का बयान, सिर्फ 2 भुगतानों पर रोक के निर्देश, बीसीसीआई ने रोजमर्रा के खर्चों का उठाया था सवाल। इंदौर में शुरू हुई भारत और न्यूजीलैंड के बीच आखिरी टेस्ट की तैयारी, पहले दिन स्टेडियम पहुंचने वाले दर्शकों को दिए जाएंगे गिफ्ट। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे आज शारजाह में, 2 जीत के साथ पाकिस्तान कर चुका है सीरीज पर कब्जा। पूर्व टेस्ट क्रिकेटर और कमेंटेटर संजय मांजरेकर का पहला एल्बम रिलीज, इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर के 6 मशहूर गीत। लेट्स टॉक अबाउट रेप मुहिम के तहत फरहान अख्तर ने अपनी 16 साल की बेटी को लिखी चिट्ठी, लड़कियों को अपने हक का कराया एहसास। चेतन भगत की किताब 1 इंडियन गर्ल पढ़कर कंगना रनौत की छलक उठी आंख। किताब के कुछ हिस्से जिंदगी से मिलते जुलते। एफिल टावर से लॉन्च हुआ बेफिक्र का ट्रेलर, 10 अक्टूबर के लिए तय है कार्यक्रम। बोटिंग के दौरान हादसे में लिंडसे लोहान की उंगली में लगी चोट, फिलहाल चल रहा है इलाज। गर्ल ऑन द ट्रेन का ट्रेलर देखकर परेशान हुई एमिली ब्लंट की 2 साल की बेटी, फिल्म में एमिली के नशे की लत वाली महिला का किरदार।